श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना हो। भगवान का भजन निरंतर करना है, प्रतिक्षण करना है, एक पल के लिए भी प्रभु को नहीं भूलना है। ये कथा सिखाती है, ये सत्संग बताता है। और ये सत्संग क्या करता है हमारे जीवन में? ये सत्संग हमको जगाता है। सोए हुए व्यक्ति नींद से जागे वो अलग बात है, पर जीवन जिसके लिए मिला है वो कर्म करना, वही वास्तविक जागृति है। आपको कहीं जाना हो तो आप, आजकल सुविधाएं हैं, मोबाइल में हम लोग अलार्म भर करके सोते हैं कि सुबह हमको 3 बजे उठना है कि 4 बजे उठना है, या और जल्दी जाना है, मध्य रात्रि में उठना है। तो हम क्या करते हैं? उसके लिए अलार्म भरते हैं। अब ये बताओ कि उस मोबाइल में जब हम अलार्म भरते हैं तो वो अलार्म कब बजता है? जिस समय का हमने उसको लगाया होता है। आपने 4 बजे का अलार्म लगाया है तो वो कितनी बजे बजेगा? 4 बजे। 5 बजे का लगाया है तो कितनी बजे? 5 बजे। जब उस अलार्म को हमने निश्चित किया उस समय तो नहीं बजा, वो उसके उस समय पर बजा। ऐसे ही ये कथा और सत्संग आपके जीवन का अलार्म है। आज आप कथा सुन रहे हैं, आज आप सत्संग कर रहे हैं। इस सत्संग का लाभ कहां होगा? कि जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब आपको इस सत्संग की आवश्यकता होगी, तो उस समय ये सत्संग आपके काम आएगा, आपको उस समय जगाएगा। ये सत्संग, ये भजन हमको जीवन में जब संकट आते हैं, दुख आते हैं, तो उनसे बचा लेते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं, समय पर संकेत कर देते हैं। बहुत दुख का विषय होता है उस समय जब आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि आज फला बालक ने, फला बालिका ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ऐसे घटनाक्रम आजकल बहुत सुनने में आते हैं। परीक्षाओं में कुछ नंबर से रह गए, ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया? अपने जीवन को ही नष्ट कर दिया। और जीवन में भी कोई छोटी मोटी असफलता मिल जाती है तो घबरा करके ऐसे कदम उठा लेते हैं आज के बालक। कारण क्या है? कारण यही है कि वे कभी सत्संग में नहीं जाते, वे कभी कथाओं में नहीं जाते। और जो सत्संग कथा में नहीं जाता है उसने जीवन को केवल उसी दृष्टि से देखा है कि जीवन में ये सुख सुविधाएं जो आंखों से दिख रही है, ये अगर मिल जाए तो जीवन है, ना मिले तो जीवन नहीं है। पर वास्तव में ये जीवन की सुख सुविधाएं ही वास्तविक जीवन नहीं है। जीवन हमको भगवान का भजन करने के लिए मिला है। रामचरितमानस की रचना जिन्होंने की है, तुलसीदास जी महाराज ने। रामायण की रचना जिन्होंने की है, वाल्मीकि जी ने। इनके जीवन को देखना, इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, और जीवन में जब संकट आया, दुख आया, कोई ऐसी स्थिति बनी, तो ये उससे विमुख होकर के भगवान की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि ये सत्संग के बारे में जानते थे। तो जब व्यक्ति सत्संग के संबंध में जानता है, ईश्वर के संबंध में जानता है, तो संसार से निराश होता है तो वो भगवान की ओर चला जाता है। पर जो कभी भगवान के संबंध में कुछ जानता ही नहीं, सत्संग के संबंध में कुछ जानता ही नहीं, उसको संसार ना मिले तो वो समझता है कि अब जीवन रहा ही नहीं। इसलिए बालकों को सत्संग में लाना चाहिए और समय निकाल करके बच्चों के साथ हमको भी बैठ करके घर पर भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की शिक्षा इन बालकों को हम ही तो देंगे, और कौन देगा? ये कथाएं सिखा रही है। ध्रुव को, प्रहलाद को कहां से शिक्षा मिली? अपनी मां से, मां के गर्भ से। तो माता बालक की पहली गुरु होती है और उसका ये परम कर्तव्य है कि वो अपने बालकों को सत्संग के मार्ग पर ले जाए।
जीवन की परम उपलब्धियों को हम प्राप्त करें, परंतु साथ में हमारे सत्संग होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए। बिना ईश्वर की भक्ति के, बिना सत्संग के, बिना भजन के संसार के सुख भी हमको वो आनंद प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए कथाओं के मूल में यही है कि हमको संसार के कर्म करते हुए भी अपने मन को भगवान में लगा करके रखना है। और ये मन बड़ा चंचल है, बार बार भागता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद ये मन लगेगा, इसलिए बार बार सत्संग में, कथा में जाना है।